अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 3rd standard. Today we are going to learn about Unit 5, The Best Person in a Town. Listen carefully, repeat and enact. गौर से सुनो, मेरे साथ साथ दोहराओ और अदाकारी के साथ पेश करो। बच्चों, अब हम देखेंगे एक शहर में बेस्ट पर्सन के बारे में, एक अच्छे इंसान के बारे में हम देखेंगे। तो अब ये स्टोरी में हमें क्या बताया जा रहा है, इसको आपको गौर से सुनना है और मेरे साथ साथ आपको इसको पढ़ना भी है, ठीक है। ओल्ड वुमैन सिटिंग ऑन द रोड। यहाँ पर देखो, तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बूढ़ी औरत है, वो रास्ते पर बैठी है। फर्स्ट मैन, हे ओल्ड वुमैन मूव असाइड। ओल्ड वुमैन, आई कांट गेट अप, प्लीज़ हेल्प मी। फर्स्ट मैन, आई हैव नो टाइम टू हेल्प यू, आई एम इन अ हरी। Old woman, where are you going? First man, I am going to the town hall. Today the mayor is going to select the best person in the town and I am the best. Goes away. बच्चों, यहाँ पर देखो, अब हमें शहर में सबसे अच्छा आदमी कौन है वो देखना है। तो यहाँ पर देखो, एक आदमी है और एक बूढ़ी औरत है, वो रास्ते के किनारे बैठी है। तो वो जो पहला आदमी जो है, फर्स्ट मैन, वो बोलता है हे ओल्ड मैन मूव साइड, हटो यहाँ से, बोलता है वो। तो जो बूढ़ी औरत है वो क्या बोलती है, मैं नहीं उठ सकती, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो पहला आदमी बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो आदमी बोलता है मैं जो शहर का जो हॉल है वहाँ जा रहा हूँ, आज मेयर इज़ गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन इन द टाउन। तो वहाँ के जो शहर के जो लोग हैं वहाँ पर सबसे अच्छा आदमी कौन है वो वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, चुनने वाले हैं। तो मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, बोल के वो चले जाता है वहाँ से। अगर वो अच्छा आदमी होता है तो वो बूढ़ी औरत की मदद करता था, लेकिन उसने नहीं किया और वो चले गया। अब देखो दूसरा, सेकंड तस्वीर में देखो, यंग वुमेन। यहाँ पर एक यंग वुमेन है, जवान औरत है। हे ओल्ड वुमेन मूव असाइड, वो भी क्या बोल रही है, बूढ़ी औरत को यहाँ से हटो, रास्ते में से हटो साइड में। तो ओल्ड वुमेन बोल रही है आई कांट गेट अप, प्लीज़ हेल्प मी। उसको भी वो बोलती है कि मैं नहीं उठ सकती, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो यंग वुमेन जो जवान औरत है वो देखो क्या बोलती है, आई वुड नॉट टच यू, यू आर सो डर्टी एंड ओल्ड। लुक एट माई क्लॉथ्स, आई एम वेयरिंग माई बेस्ट क्लॉथ टूडे, आई want to be the best person in the town, go away। तो वो औरत, बेचारी बूढ़ी औरत को क्या बोल रही है कि मैं तुमको टच नहीं करूँगी, मैं नहीं छूने वाली हूँ तुमको, तुम बहुत गंदी हो और बूढ़ी हो, पुरानी हो, ओल्ड हो। डर्टी यानी मतलब वो रास्ते में बैठी है तो वो बहुत गंदी है, बोल रही है वो। लुक एट माई क्लॉथ्स, और बोलती है कि मेरे कपड़े देखो कितने अच्छे, आज मैंने मेरे सबसे अच्छे कपड़े पहनी हूँ आज के दिन, क्योंकि मुझे इस शहर का सबसे अच्छा इंसान बनना है, पर्सन बनना है। फिर वो वहाँ से चले जाती है, वो भी उसकी बूढ़ी औरत की मदद नहीं करती है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन, एक एकदम तंदुरुस्त आदमी, सेहतमंद आदमी, अब बुढ़िया के को बोलता है हे ओल्ड मैन मूव असाइड। वो भी उसको बोलता है कि यहाँ से हटो रास्ते में से।
और वो बूढ़ी औरत बेचारी बोलती है आई कांट गेट अप प्लीज़ हेल्प मी। तो वो भी बोलती है कि मेरी मदद करो प्लीज़, मैं नहीं उठ सकती। तो वो स्ट्रॉन्ग मैन बोलता है, वो आदमी बोलता है रेड टी शर्ट वाला, आई एम नॉट योर सर्वेंट, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई एम अ हरी। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। बूढ़ी औरत को बोलता है वो आदमी कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मुझे मत बोलो कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैं अब जल्दी में हूँ बोल के वो भी चले जाता है। अब देखो रिच वुमेन, यहाँ पर और एक औरत है साड़ी में, रिच वुमेन यानी अमीर औरत। तो वो बोलती है हे ओल्ड वुमन मूव असाइड, वो भी बोलती है कि ए बूढ़ी औरत साइड में हो जाओ। ओल्ड वुमन बोलती है आई कांट गेट अप प्लीज़ हेल्प मी। तो बूढ़ी औरत बेचारी सबसे मदद मांग रही है, कोई मदद नहीं कर रहा उसकी, क्योंकि उसे उठने ही नहीं आ रहा, उसके पैर दुख रहे हैं तो वो उठ नहीं सकती। तो वो वापस से उससे मदद मांग रही है, मुझे उठने नहीं आ रहा प्लीज़ मुझे मेरी मदद करो। तो वो रिच वुमेन बोलती है, अमीर जो औरत है वो बोलती है डोंट यू नो हु आई एम, आस्क समबडी एल्स। वो जो अमीर औरत है वो बोल रही है कि तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, किसी और को बोलो, क्योंकि वो बहुत अमीर है ना। तो वो बोल रही है किसी और से बोलो, तुमको पता नहीं क्या मैं कौन हूँ, ऐसा पूछ रही हो। मैनी पीपल कम एंड गो विदाउट हेल्पिंग द ओल्ड वुमैन। तो बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं किया अब तक। स्मॉल चाइल्ड, अब देखो एक छोटा सा बच्चा है, स्मॉल चाइल्ड, हेलो ओल्ड वुमैन व्हाई आर यू सिटिंग हियर। तो बच्चा पूछ रहा है कि बूढ़ी सुनो बूढ़ी औरत तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। ओल्ड वुमैन, तो बूढ़ी औरत बोलती है आई फेल डाउन एंड आई कांट गेट अप, मैं यहाँ पर गिर गई हूँ फिसल कर, मुझे उठने नहीं आ रहा। स्मॉल चाइल्ड, वो बोलता है छोटा बच्चा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। हेल्प्स द ओल्ड वुमैन टू गेट अप, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तो वो जो छोटा बच्चा है वो उसकी बूढ़ी औरत की मदद करता है उसको उठाने के लिए, और उसको पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। इस तस्वीर में देखो ओल्ड वुमैन यहाँ पर बैठी है, वो बच्चा मदद कर रहा है। ओल्ड वुमैन बोलती है भी कैन यू टेक मी टू द टाउन हॉल। देखो वो भी, और जो बूढ़ी औरत है वो भी जो शहर का जो हॉल है बड़ा, जहाँ पर बेस्ट पर्सन का अवार्ड मिलने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, वहाँ पर ही वो हॉल में जाना चाहती है। तो स्मॉल चाइल्ड बोलता है, छोटा बच्चा बोलता है श्योर कम विथ मी, तो चलो ठीक है मेरे साथ चलो। तो छोटा बच्चा वो बूढ़ी औरत को उठाकर लेकर चलता है। दे वॉक टू द टाउन हॉल, ऑल द अदर पीपल आर वेटिंग हियर। तो सब है ना वहाँ पर ये लोग का इंतज़ार करते रहते हैं। वो लोग चलते चलते वो जो हॉल है शहर का हॉल, वहाँ पर पहुँचते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन, ओ लुक एट दैट ओल्ड वुमैन। तो वो जो स्ट्रॉन्ग मैन रहता है रेड शर्ट में, वो बोलता है वो देखो वहाँ पर बूढ़ी औरत। तो फिर रिच वुमैन बोलती है, अमीर जो औरत थी साड़ी में, वो बोलती है वाई हैज़ शी कम हियर। तो बोलती है ये औरत ये यहाँ पर क्यों आ रही है बूढ़ी औरत। और फर्स्ट मैन बोलता है, पहला आदमी जो चश्मे वाला था वो बोलता है वेयर इज़ द मेयर। वो बोलता है वेयर इज़ ए मेयर, कहाँ है मेयर। यंग वुमैन बोलती है, वो जो अच्छे नए ड्रेस पहनी थी जवान औरत बोलती है आई नो द मेयर विल सिलेक्ट मी। बोलती है मुझे पता है मेयर मुझे ही सिलेक्ट करने वाले हैं। बच्चों मेयर यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर सिलेक्ट करने वाला है। तो वो पहला आदमी बोलता है कि गवर्नमेंट के लोग कहाँ पर है। तो औरत बोलती है कि मैं ही तो जीतने वाली हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन बोलता है नो द मेयर विल सिलेक्ट मी। फिर वो स्ट्रॉन्ग मैन भी बोलता है वो ही मुझे सिलेक्ट करने वाले। तो ऑल बिगिन टू क्वारल,
मी, आई एम द बेस्ट, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट द बेस्ट। तो सब लोग क्या करने लगते हैं, आपस में झगड़े करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। नहीं, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं जीतने वाली हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं जीतने वाली हूँ, ऐसे वो लोग झगड़ा करने लगते हैं। ओल्ड वुमेन, तो वो बूढ़ी औरत है, वो आकर बोलती है कि खामोश, यू आर ऑल रॉन्ग। वो बोलती है कि तुम सब लोग गलत हो। रिमूव वाइट हेयर विंग एंड स्टैंड टॉल। वो क्या करती है, अपने सफ़ेद बालों को हटाती है, जो सफ़ेद बाल का जो उसने नकली पहना हुआ था वो निकालती है और एकदम स्टैंड खड़े होती है, वो एकदम सीधा खड़े होती है। वो जो बूढ़ी औरत होती है वही मेयर है, वही गवर्नमेंट की एक औरत है। पीपल, लोग क्या बोलते हैं, ओह द लेडी मेयर। तो वो लोग हैरान होकर देखते हैं वो बूढ़ी औरत को, अरे ये तो यहाँ की गवर्नमेंट की औरत है, लेडी मेयर है। ओल्ड वुमन, यस यू हैव ऑल फेल्ड इन माई टेस्ट। तो बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ तुम लोग सब मेरे टेस्ट में फ़ेल हो गए हो, मेरे इम्तिहान में फ़ेल हो गए हो। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प मी ऑन ओल्ड वुमन। तो कोई भी मुझे मदद करने के लिए तैयार नहीं था जब मैं बूढ़ी औरत बनी थी, ठीक है। नो वन वॉज रेडी टू हेल्प एन ओल्ड वुमन, कोई भी बूढ़ी औरत को मदद नहीं करना चाहता था। हियर इज़ द ओनली वन हु हेल्प। देखो यहाँ पर है वो जो मेरी मदद किया, एक ही है वो मदद करने वाला। कम हियर माई डियर चाइल्ड, इधर आओ मेरे प्यारे बच्चे। दिस इज़ द बेस्ट पर्सन इन द टाउन। तो वो बता रही है ये सबसे अच्छा इंसान है शहर का, क्योंकि उसने मदद किया। तो ये बूढ़ी औरत सबका इम्तिहान ले रही थी कि कौन मदद करने वाला है, कौन मदद, किसी ने नहीं किया। हालांकि वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वो क्या थी, गवर्नमेंट की एक औरत थी जो वो सबका इम्तिहान ले रही थी। इसके लिए वो बच्चा जीत गया आखिर, ठीक है, वही बेस्ट पर्सन था इस कहानी में। तो ये कितनी अच्छी कहानी है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें पैसे से या फिर हम ताकतवर बनने से या फिर हम कोई भी चीज़ से हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, बल्कि हम दूसरों की मदद करके ही अच्छे इंसान बन सकते। दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो ही अच्छा इंसान बनेंगे। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, हम ही अच्छे हैं, हम अपने आप को बोलेंगे, तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, लुक लिसन एंड रिपीट, देखो सुनो और दोहराओ। अब आपको यहाँ पर देखना है, फिर मेरे साथ बोलना है। राइट, रॉन्ग, रिस्ट, नाइफ, नो, नी। इसको लिखने की कोशिश करो और पढ़ने की भी कोशिश करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो स्पेलिंग फन, स्पेलिंग के साथ हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, फन करेंगे। लिसन, रिपीट एंड सिंग, सुनो मेरे बाद दोहराओ, इस गीत को गाओ। बी ए बे, बी ई बी, बी आई बिकी बाय, बी ओ बू, बाय बी बाय बो, बी यू बो, बाय बी बाय बो बो। तो ये गीत है बच्चों, ऐसे ही फन वाला गीत है, तो आप इसको ऐसे ही आप इसको गा सकते हो। ये स्पेलिंग वाला ऐसे ही यहाँ पर एक सॉन्ग दिया गया है, इसको आपको गाना है। अब देखो यहाँ पर, लिसन केयरफुली, स्पेल द वर्ड एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। गौर से सुनो, लफ्ज़ों में आए हुए हो बताओ और वो लफ्ज़ तख्ते सियाह पर लिखो। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पे टीचर बोल रहे हैं डे, तो आपको डे का कैसे लिखना है, DAY, डे। हमें हुर्फ को अलग अलग कर कर लिखना है। के अंदर कौन से हुर्फ आए हैं, तो D है, A है,
और वाई है। तो ऐसे हमें हुर्फ को बताना है। अब नेम है, डे का तो हमने देखे, अब नेम में देखो कौन से हुर्फ आए हैं। जैसे कि एन है, ए है, एम है, ई है। क्योंकि हमने तो अल्फ़ाबेट पढ़े हैं ना बच्चों, तो आपको ये तो आसानी के साथ बताना चाहिए आपने, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से बोलना है। सन, सन में कौन से है अल्फ़ाबेट, SUN, स्पेलिंग के साथ आपको बोलना है। क्लॉक में CLOCK, माउस में MOUSE, माउस। लैम्प में LAMP, लैम्प। नाइस में स्पेलिंग देखो NICE, नाइस। बेल में BELL, बेल। तो ऐसे ही आपको स्पेलिंग पहचानना है और बोलना है। रोज़ हैंड शॉप ही, रोज़ में ROSE, हैंड में HAND, शॉप में SHOP और ही में HE। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है और लिखना भी है। बच्चों आप देखो, माई मोबाइल इज़ रिंगिंग। तो ये औरत जो है उसका मोबाइल बज रहा है, तो वो ढूंढ रही है, गुम हो गया है। तो लुक एट द पिक्चर एंड रीड अलाउड एंड इनएक्ट। तस्वीर देखो, बुलंद आवाज़ से पढ़ो और अदाकारी के साथ पेश करो। अभी आपको देखना है तस्वीरों में कि ये औरत अपना मोबाइल ढूंढ रही है, उसको मोबाइल नहीं मिल रहा, उसका मोबाइल बज रहा है। तो अभी देखो क्या करती है। तो अब उसको आवाज़ आ रही है मोबाइल बजने की। यहाँ पर देखो तस्वीर में, ओ नो माई मोबाइल इज़ रिंगिंग, वेयर इज़ इट। तो वो ढूंढ रही है कि ओ नहीं, मेरा मोबाइल बज रहा है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ है। तो वो देख रही है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर देखती है वो, नहीं है। नो, टेबल, ऑन द टेबल, नो, नहीं मिलता उसको। फिर अंडर द चेयर, फिर चेयर के नीचे देखती है, कुर्सी के नीचे, तो नहीं मिलता है उसको, नो। इन फ्रंट ऑफ द टीवी, टीवी के सामने देखती है वो, वहाँ पर भी उसको नहीं मिलता है, नो। बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे देखती है वो भी नहीं मिलता है, वहाँ भी नहीं मिलता है, तो नो। नियर द बास्केट, बास्केट जो टेबल पे बास्केट रखा है वहाँ पर देखती है वो, तो वहाँ भी नहीं मिलता है, नो। इन माई पर्स, तो वो आखिर में कहाँ देखती है, अपने पर्स में देखती है, तो उसको मोबाइल मिल जाता है, यस। तो उसको मिल गया मोबाइल। तो अब वो फ़ोन पर बात कर रही है, हेलो निकिता हियर। तो बात करी कि मैं निकिता हूँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वो मोबाइल उसका कहाँ कहाँ ढूंढती है। एक तो टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने, बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे, नियर द बास्केट, बास्केट के नज़दीक, लेकिन उसको नहीं मिलता। लेकिन इन माई पर्स, उसके पर्स में वो देखती है, तो उसको मोबाइल मिल जाता है। तो ऐसे करके आपको सब चीज़ें पढ़ना भी है बच्चों, बुलंद आवाज़ में पढ़कर इसको आपको इंग्लिश सीखने की आपको कोशिश करना है, इंग्लिश में पढ़ने की, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना है।